वैलेंटाइन, वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। मेरे पास सुबह सुबह को कोई फ्लावर से लेके आए थे, गुलाब का फूल, जैसे ये गुलाब का फूल है, तो मैंने उसको गुलाब के फूल के पीछे पूरा ज्ञान सुना दिया। तो ये प्रकृति हमको क्या क्या देती है, गुलाब का फूल हमको कितना ज्ञान देता है सुबह सुबह को। पहले तो कितना खूबसूरत लगता है, कितना कोमल निर्मल, कितनी इसके अंदर में खुशबू रहती है। अपने अंदर से भी हम पूछें, जब प्रकृति हमको ये सबक सिखाती है तो हमारा चेहरा भी मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मैंने उसको मंत्र भी दे दिया, पहली बार आए थे। नई बहू घर में आई है तो सुबह सुबह को मिलने के लिए आई, तो मैंने बोला मेरी आशीर्वाद तो यही है कि पूरी जिंदगी हमेशा शुक्राना मानते रहना। जैसे ही आंख खुले तो परमात्मा को याद करके शलम कभी शुक्राना न भूलें। प्रभु शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है हर हालत में। और कईयों के पास पैसा नहीं है या दान में कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट तो दे सकते हैं। लेकिन मंच इतना दुखी, हैरान, परेशान लगा पड़ा है कि हल्की मुस्कुराहट भी किसी को नहीं देता है। तो जब एक फूल जो है वो भी इतनी मुस्कुराहट देता है, कितना सुंदर लगता है, कितनी उसमें खुशबू होती है, सुगंधी होती है। तुम्हारे भी कहने में सबको सुगंधी आती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। कभी भी जिंदगी में ऐसे शब्द नहीं कहना जिससे किसी की दिल टूट जाए। क्रोधी मनुष्य होता है ना, ऐसे शब्द कह देता है, जिंदगी भर दुश्मनी हो जाती है। लेकिन जिसके अंदर में प्रेम होता है तो सबको उठाने के लिए, जगाने के लिए, कभी किसी को नहीं बोलना ये तो अज्ञानी है, इसको तो ज्ञान नहीं लगेगा, ये तो मूर्ख है, ये तो पापी है, ये तो फलाना है। हे अर्जुन, अगर मेरी इधर सभा में कोई महा अपराधी, अपराधी नहीं महा अपराधी भी आके बैठे, उसका भी कल्याण हो सकता है अगर वो अपने ऊपर कृपा करे तो। ये ज्ञान जो है वो हर एक को अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु की मत कौन ले सकता है? जो अपने ऊपर कृपा करता है। कैसे कृपा करता है कि हर एक वचन जो है वो मन से सुनता है, कान से नहीं। कान परमात्मा ने दो दिए हैं, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया। भाई गुरु का दर्शन हो गया, सत्संग से होके आए, वाणी भी सुनी, बहुत आनंद आया, भजन कीर्तन हुआ, आनंद आ गया, मौज लगी पड़ी थी, ये हो गई थी। लेकिन उसमें से वचन कौन तुमने लिया, कौन सा वचन लिया वो भूल गया। टाइम अच्छा पास हो गया। कई जाते हैं सत्संग में टाइम अच्छा पास करने के लिए, तो टाइम अच्छा पास करने के लिए नहीं आना, वचन को मन से सुनना। सिर्फ हैप्पी हैप्पी वैलेंटाइन डे नहीं करना, लेकिन तुम भी हमेशा अंदर देखना तो मैं भी हमेशा हैप्पी रहता हूँ या नहीं रहता हूँ। नहीं तो अज्ञान के वजह से मंच की हालत ऐसी है, अभी सुखी अभी दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। लेकिन अगर अपने ऊपर कृपा करे तो हमेशा के लिए सुखी हो सकता है। कौन सी कृपा करने की है? एक है देह अध्यास, झूठी मैं,
जिसको अपनी कोई हस्ती है नहीं। ये मटका टूटने वाला टूट रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। कई मटके और जगह तो छोड़ो, अपने घर में ही देखना, कई मटके टूट रहे हैं। मंच रोता है, हाय हाय करता है, लेकिन वो हमको याद दिलाते हैं एक दिन तेरा भी मटका ये टूटने वाला है। ये जितने तुमको बैठ से देह दिखाई देती है, शरीर दिखाई देता है, वो सब कच्ची मट्टी के मटके का बना हुआ है। मिट्टी है जो मटको चाड़नी है, चटको धक्को लगो ता दूर, एक धक्के से चूर हो जाता है। भाई बैठे बैठे यहाँ से आने से पहले हम थोड़ा दिन पहले पूना में गए थे, तो जब वहाँ से वापस आए तो 2-3 दिन के बाद सुबह सुबह को टेलीफोन आया, रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। बोला मेरा मर्द मेरे साथ में सोया पड़ा था, अभी सुबह को उठा ही नहीं है, हार्ट अटैक हुई, अब खत्म हो गया। मैंने बोला हमने तुमको पहले ही बता दिया था, ये मटके जो तुमको सच लगते हैं, सच भासते हैं, तुम जो मटके से प्रीत करते हैं, लेकिन ये मटके कच्ची मट्टी के मटके हैं, टूटने वाले हैं, एक धक्के से चूर हो जाता है, टूट जाता है। तो अंदर में रोज देखना, रोज ध्यान करना, कहीं हम मटके से प्रीत तो नहीं लगा के बैठे हैं। अपने शरीर से भी कितनी प्रीत लगा के बैठे हैं, मैं जीऊं, मैं खाऊं, मैं सारूं, मैं तुम रसरूं, मैं ही करूं, सारा दिन मैं की रट लगी पड़ी है। और मैं के साथ बीमारी कनेक्टेड है। दांत में दर्द होता है तो बोलता है मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर बोलता है तेरे दांत ठीक हो जाएगा तो सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तेरे को जो है सर में दर्द नहीं है, ये दांत का दर्द है, जो तुम्हारे सर में भी दर्द ऐसे महसूस होता है। ऐसी तरह से एक बीमारी के पीछे, अहमता के पीछे ममता की बीमारी लग जाती है, मेरा। और सारा दिन चिंता किसकी होती है, मेरे की। चल भगवान मेरे वाले को कुछ नहीं होवे, मेरे वाले को कुछ नहीं करना, इसको लंबी आयु देना, इसको ये करना, धन में बरकत देना, सुखी जीवन देना, ये करना, वो करना। जीवन में आज तक कोई भी सुखी हो नहीं सकता है, क्योंकि सुख का एक साथी है, समझ के जाना आज अच्छी तरह से। सुख का एक साथी दुख भी है, तो सुख कभी अकेला आता ही नहीं है, सुख अपने साथी के साथ दुख को भी लेके आता है। इसीलिए सारी दुनिया की हालत जाके देखो, अभी सुखी अभी दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। लेकिन तुम सब जितने भी आए हैं सब भाग्यशाली हैं, बड़ी अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो अपने को अभी बदली करके जाना। माना देह अध्यास को छोड़ के, देह अध्यास गुरु को भेंटा चढ़ा के आत्म भाव लेके जाना। तुम्हारे लिए हर रोज वैलेंटाइन डे हो जाएगा। एक दिन क्या मनाने का है, एक दिन वैलेंटाइन मनाया कल भूल गए बस? नहीं, हर रोज मेरे लिए दिवाली है, हर रोज मेरे लिए वैलेंटाइन डे है, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मुबारकबाद है। रोज मनाओ, हर रोज मेरे लिए दिवाली लगी पड़ी है। रोज जोत जला के रखो, अंदर की जोत बुझ गई है, और हर एक के अंदर में जोत जल रही है, लेकिन उसने ऊपर ढक्कन लगा दिया है, इसलिए जोत जो है ऐसे लगता है भाई बुझ गई है, अभी भी जल रही है, लेकिन ढक्कन को उठाएगा तो जोत आप ही ऊपर आ जाएगा। ये ढकना है देह अध्यास का, जीवा का। वैसे तो हर एक आत्म स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। मन तो ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, तुम अपने मूल को पहचानो तो तुम कौन है। हर जी तेरे नाल है, परमात्मा सबके साथ, सबके साथ। कितना भी महा अपराधी हुए उसके अंदर भी परमात्मा का वास है, लेकिन ऐसी संगत में आ गया है, ऐसी हालत में आ गया है को डाकू के संगत में डाकू बन गया है।
एज द कंपनी सो द कलर, जैसा संग वैसा रंग। साथ संगत में बैठते हैं तो तुमको कभी साथ संगत का रंग चढ़ेगा। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद, इधर तुमको परमात्मा याद आएगा। लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। निंदा गिला 5 विषय का तुमने सुना, सारा दिन मुंह से देखो क्या क्या बोलते हैं, दूसरे की बात करेंगे, निंदा गिला करेंगे। कितने कर्म मंच अनजानाई में बना लेता है, फिर बोलता है मैंने क्या किया भगवान, मेरे को क्यों सजा दिया। नहीं, भगवान कभी किसी को सजा नहीं देता है। मैंने कभी नहीं देखा है कोई माता पिता, खास करके माँ, बच्चा कैसा भी होए फिर भी उसको प्यार करती है, उसके लिए कदाचित कभी भी बुराई नहीं सोचती है। तो इसको भगवान तकलीफ देना, ये करना, वो करना, ये करना। हमारे माता पिता परमात्मा हम बच्चों को तकलीफ कैसे देगा। लेकिन एक जो कानून है, जो लॉ ऑफ नेचर है, तो जैसा बीज तुम डालते हैं ऐसा फल निकलता है। और जो 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 तुमने बीज डाला है, जिसने भी डाला है जो जो बीज, उसका फल सबको खाना पड़ता है, किसी के लिए भी माफी नहीं। परमात्मा को बोलता है गॉड इज अ जस्ट जज है पूरा। उधर रिश्वतखोरी नहीं चलती है, पास खातरी भी नहीं चलती है। उधर तुम्हारा बीज है, फल तुमको खाना पड़ेगा। जब भी कभी किसी को कोई तकलीफ आती है, समझ जाना, अंदर में ही समझ जाना अपना ही बीज है। लेकिन दुखों से छूटने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ज्ञान भी कौन सा, ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जिस दिन कोई भी होए अंदर में जागा, जाना अपने स्वरूप को, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हालतें चेंज होगी, शरीर अदला बदली है, चेंजेबल है, शरीर चेंज होगा, हालतें चेंज होगी। लेकिन तुम दृष्टा बन के, साक्षी बन के, सिर्फ देखने वाला बनेगा, लेकिन तुम अंदर में सफरिंग नहीं करेगा, तुम दुखी नहीं होएगा। अरे ये हालत आती है, आई है तो जानने के लिए। कोई भी हालत हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आती है। ये हालत आई है, दिस विल ऑल्सो पास अवे, दिस विल ऑल्सो पास अवे, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। सदाई के लिए अंधेरी रात नहीं रहती है, रात के बाद फिर सवेरा भी होता है। लेकिन मंच जो है अंदर में धीरज नहीं है, लेकिन ज्ञान से तुम्हारे अंदर में धीरज आ जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी, अंदर में तुम्हारे अंदर आत्मक बल होगा, आत्मक शक्ति होगी, अंदर में दृष्टा साक्षी होके देखेगा। आई है हालत किसके ऊपर आई है, देह के ऊपर, शरीर के ऊपर, वो भी आई है तो कर्मों के अनुसार। और एक दिन तुम देख ही रहे हैं, ये जो चाबी सबको लगी हुई है, प्राण रूपी चाबी, कैसे प्राण शांत हो जाते हैं, बस हुल्ला गुल्ला मच जाता है। अरे ये मर गया, मर गया, मर गया। अर्जुन भी जब युद्ध में खड़ा था तो उसको ये भय था अंदर में, ऐसा तो नहीं मैं मर जाऊंगा, या तो ऐसा तो नहीं मेरे ऊपर हचा लगेगी, इतने लोगों को मारेंगे, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं सामने, गुरु भी है मेरा जिसने मेरे को ये शिक्षा दी है, मेरे बड़े दादाजी है, दादा है मेरा, बड़े दादाजी है, उसको मैं कैसे मारूंगा, ये तो बड़ा अधर्म का काम हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं लड़ाई से भाग जाऊं तो अच्छा है, संन्यास ले लूं तो अच्छा है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान ने पकड़ के उसको बोला, देखो तुम्हें खतरी, और जिसको तुम समझते हैं ये मर जाएगा या मैं मारता हूं, तो तुम्हारे में कोई मारने वाला है नहीं। ये तो निमित्त मात्र सामने युद्ध आई है, तुम खतरी है। अभी कोई मिलिट्री वाला होवे, जैसे हमारे मिलिट्री के जवान खड़े हैं, वो मृत्यु पसंद करते हैं, लेकिन उधर से भाग के नहीं आते, लड़ाई के मैदान से, बॉर्डर से भाग के वो भाग नहीं जाते हैं। बोलता है परवाह नहीं है, मैंने मिलिट्री में मैं ज्वाइन नहीं इसीलिए हुआ, तो अगर मृत्यु भी आएगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा, परवाह नहीं है।
और जितने भी मिलिट्री वाले या लड़ाई में जो भी शहीद होते हैं उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है। तभी अर्जुन को बताया, तो हे अर्जुन, तुमको जो भय लगता है, तुम जो भागने की कोशिश करते हैं, तो ये मर जाएंगे। तुम नहीं मारेगा फिर भी ये मरने वाले ही हैं, इसलिए तुम नहीं समझो तुम इनको मारने वाला है। ये तो निमित्त मात्र युद्ध है सामने, अभी कौन मरता है, शायद तुम्हारा भी शरीर न रहे, फिर भी स्वर्ग का दरवाजा खुला है। और अगर तुम भाग गए लड़ाई के मैदान से, सब तुमको इतना सताएगा, इतनी निंदा करेगा, इतनी गिला करेगा, तुमको सुसाइड करना पड़ेगा। गांडू, ये गांडू भाग गया है। अरे गांडू होके लड़ाई के मैदान से अर्जुन जैसा बलवान भाग गया है। इसीलिए बोला है भगवान ने, कर्मों से कभी तुम भागना नहीं, कर्म करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन उसमें जो हम फंस जाते हैं, मन हमारा अटक गया है, जो उससे गुरु आके छुड़ाता है। तो इसमें अटकाव नहीं, साखी बनके, दृष्टा बनके, जो तुम्हारा कर्म है भले करो, लेकिन उसमें जो कर्तव्य भाव है तुम्हारा, कर्तव्य भाव के वजह से ये कर्म तुम्हारा अकाउंट में आता है, खाते में आता है, इसका फल निकलता है। लेकिन जिसके अंदर में अहंकार और इच्छा नहीं है, कर्तव्य भाव नहीं है, और कोई भी फल की इच्छा नहीं है, उसका कोई भी कर्म अकाउंट में नहीं आता है, उसका चिट्ठा साफ होता है। इसलिए भगवान ने बोला, देखो दुनिया में कई बदकर्मी होते हैं, कई सत्कर्मी होते हैं, लेकिन हम तुमको युक्ति देते हैं, सिखाते हैं, तुम निष्काम बन जाना। अगर सत्कर्म करेगा तभी भी जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेगा, बदकर्म करेगा तो उसके लिए सफरिंग करनी पड़ेगी, तुमको बहुत दुख देखना पड़ेगा। और वो हम देख रहे हैं। मेरे अंदर में एक हमेशा ये ख्याल आता है, और सबके लिए मेरे को यही ख्याल आता है, तो जीवन में सर्व ज्ञान सुनने से किसी का भी उद्धार नहीं होगा। तुम कितना भी ज्ञान सुनेगा, पूरा जन्म, एक जन्म नहीं 10-20 जन्म भी आके ज्ञान सुनेगा, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम मुक्त नहीं होंगे, हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन से तुमने खुद अनुभव किया, अपना अनुभव करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए गुरु भी तुमको जो ज्ञान सुनाएगा, जो सच्चा गुरु होगा, वो अनुभव का ज्ञान सुनाएगा। और वाणी तुमको कौन सी सुनाएगा? उज्जवलता की वाणी, प्योर, पवित्र, निराकार की वाणी सुनाएगा। ज्ञान कौन सा सुनाएगा? जो खुद अनुभव किया है। तभी हम बोलते हैं तुम भी जीवन में अनुभव करना। कई बच्चे मेरे सामने आते हैं, हम देखते हैं कई बच्चे जन्म से बीमार। अभी सवाल उठता है, तो इसने कर्म कौन सा किया जो ये जन्म से बीमार हुआ है? तो ये चक्कर चालू है। ये चक्कर जो है खत्म, आधे में खत्म नहीं होता, ये चक्कर चलता रहता है। कर्मों की गठड़ी अपने साथ लेके आता है। तो कई बच्चा तो शाहूकार के घर में तंदुरुस्त हेल्दी है, और तुम जितने भी सत्संग में आते हैं, अंदर में ये जान लेना, निश्चय करना, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा हो चुकी है, हो गई है। उसकी निशानी, ये अनुभव करना, उसकी निशानी सालिम तरना है। ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ है, जिसने हमको छुट्टी दिया है, तुम भले गुरु के पास जाओ, ब्रह्म ज्ञान जाके सुनो। और मेरे को तो खुशी तब ज्यादा होती है जब जवान जवान आके ज्ञान सुनते हैं, नहीं तो जवानी में किसी के पास फुर्सत है नहीं। और जवान जो उनके जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो बोलेगा कहाँ जाते हैं? सत्संग में। हंसेंगे, सत्संग में?
जैसे ना कोई बदकर्म के लिए जाता है, भाई तुम इतना अच्छा आदमी हो के बदकर्म के लिए सत्संग में जाते हैं, पागल है। सत्संग माना पुठे लोग जाके ताली बजाए, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। पछाड़ी को प्रसाद के ऊपर थोड़ा झगड़ा करे और थोड़ा छुपा के एक थैली भी लेके जाते हैं। बुढ़े लोग थैली हमेशा लेते हैं अपने साथ, थोड़ा प्रसाद उसमें, भाई किसके लिए लेके जाते हो? पोते के लिए लेके जाते। टाइम अच्छा पास हो गया। चलो बदकर्म से फिर भी अच्छा है, बदकर्म से फिर भी सत्कर्म करते हैं, कम से कम परमात्मा के गुणगान गाते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से तुम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। तो एक कृपा परमात्मा की है, एक गुरु की कृपा है कि गुरु हमको पहले ही दिन जो सच है वो पहले ही दिन सच बता देता है। तुम चाहे मेरे ऊपर विश्वास करो न करो, बिलीव इट और नॉट, बट यू आर गॉड। जिस परमात्मा की तुम तलाश करते हैं वो तू है। अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करो। हमने तो कई बार सत्संग के बीच में, जिन बड़े बड़े सत्संग जैसे ऐसे पूरा हल फुल है बोला है, आज के बाद कभी परमात्मा के खोज में नहीं जाना, नहीं मिलेगा, है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? जो है ही निराकार तो तुमको दर्शन कैसे होगा? बोला क्या करें? अपनी खोज में जाओ। जिस दिन तुमने अपने को पहचान लिया, तुमको परमात्मा का पता मिल जाएगा। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड, नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। जब अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को जान लिया तो आत्मा पश्यन्ति आत्मा। कई मेरे पास आते हैं, मेरे को सब जगह परमात्मा नहीं दिखाई देता है। कभी कभी मेरे को ये दुश्मन लगता है, कभी दूसरा लगता है। मैं बोलता हूँ ये निशानी है देह अध्यास की। लेकिन जब तुम इधर अपने स्वरूप में जागेगा, नूरानी नजर लेके जाएगा, ये रब नू देखने वाली आंख, ये आंख गुरां तू ली थी, गुरु से ये नजर लेके जाओ तो जित देखा तित तू, जित देखा तित तू। गुरु नानक साहब ने बोला तू तू करता तू भया, मुझ में रही नमो, आपा चीना मिट गया, जित देखा तित तू, जित देखा तित तू। तो जब तलक ये अनुभव करना खुद, जब तलक कोई भी होवे अपने स्वरूप को नहीं जाना है, अपनी आत्मा को नहीं जाना है, तो सब जगह परमात्मा का दीदार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये चमड़े की आंखें जो है, इससे न जाने कितने पाप कर्म होते हैं। ये हमेशा तुमको चमड़ा दिखाएगी, दूसरा दिखाएगी, फिर उसके गुण और गुण दिखाएगी, फिर अच्छा है बुरा दिखाएगी, फिर दोस्त और दुश्मन दिखाएगी, और तुम कर्मों से बच नहीं सकेगे। लेकिन नूरानी नजर जब गुरु से मिलेगी तुमको, तो नूर ही नूर दिखाई देगा, जहां तहां परमात्मा दिखाई देगा। बाकी हर एक आजाद है, फ्री है कर्म करने के लिए। हर एक, कोई किसी को बंधन में नहीं डाल सकता है। जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको खाना पड़ता है। लेकिन आज से ये मैं अनुभव करूंगा, खुद मेरे को अनुभव होगा, मेरा एक भी कर्म आज के बाद नहीं बनेगा। माना मेरा जो हर एक कर्म होगा वो निष्काम कर्म होगा। ये युक्ति, ये रमज गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाई। आज के बाद और जो पिछले कर्म है उसको ये ज्ञान अग्नि में इतनी ताकत है, जैसे आग, कई बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज जला के भस्म कर देते हैं। ज्ञान अग्नि दग्धय कर्मा, तुम्हारे सब कर्मों की गठरी इतनी जो है संचित कर्म है, क्रियमान कर्म है, उसको जला के भस्म कर दे। ज्ञान अग्नि दग्धय कर्मा, ये सब कर्मों को जला के मन तुम्हारा जो होगा शांत में हो जाएगा, मन ज्योत स्वरूप हो जाएगा। अंत वेले तुम्हारा मन कहाँ होगा? परमात्मा में ही होगा। ये जब तुम अपने साथ अनुभव करेंगे, खुद का अनुभव करेंगे, बैठेंगे अपने साथ। ज्ञान के बाद गीता में भगवान ने बोला ध्यान बहुत जरूरी है। कौन सा ध्यान? ज्ञान का ध्यान। ध्यान के बाद तुम्हारी होगी धारणा, मानो तुम्हारी रहनी ऐसे हो जाएगी।
पहले सब आके श्रवण करते हैं, सुनते हैं, फिर बैठ के जाके मनन करना, मन को मनाना। मन तुमने सुना, क्या करते क्या है? तुमने अभी अभी सुना तो सब जगह परमात्मा है, फिर तुम दूसरा देखते हैं, फिर चमार बन जाते हैं। और जब तुम दूसरा देखते हैं वहां से ही तुम्हारे कर्म चालू हो जाते हैं, बनना चालू हो जाते हैं। अदर इज हेल। दूसरा देखना ही बड़े में बड़ा पाप कर्म है। दूसरा है, सुंदर लड़की है, सुंदर स्त्री है, सोना है, ये हीरा है, ये कपड़े हैं, ये सारा दिन जो है आंखें देखती है, मन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन अभी आंख तुम्हारी अभी हो जाएगी नूरानी। अभी तुमको जहां तहां परमात्मा दिखाई देगा। तो प्रभु तुम अभी कोई भी लिबास पहन के आएगा, लेकिन मैंने तुमको पहचान लिया है। मेरे को तो हैरानी लगती है कभी कभी जब नामदेव कुत्ते में भगवान देख सकता है। अरे हम पहले मंच में तो भगवान देखना चालू करें, कुत्ते में बाद में देखेगा। जरे जरे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में झांकी परमात्मा की है। घट घटवासी, सबके घट में, सबके अंदर में परमात्मा बैठा है, लेकिन चमड़े के आंखों से नजर नहीं आता है। इसके लिए दिव्य दृष्टि गुरु से मिलती है। ये नजर, ये रबनू देखने वाली आंख, ये आंख गुरां तो ली। दिव्य दृष्टि जो गुरु से मिलती है, वो गुरु से मिलती है तो जाके जहां तहां मेरा अपना आप करके देखना। अभी तुम्हारा कोई कर्म बनेगा नहीं, न सत्य न बद, न स्वर्ग न नरक। अभी जीवन मुक्ति का ही आनंद लेना चालू कर देगा। और जो जीवन मुक्त होता है, कई समझते हैं मरने के बाद हम मुक्त होगा। हम बोलता नहीं, ये कोई कोई ऐसा मिसाल होता है लास्ट घड़ी में जाके मुक्त होते हैं। लेकिन सच तो ये है, राजा जनक के तरह जो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी होता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। जो जीवन मुक्त हो जाता है वो विदेह मुक्त हो जाता है। माना देह छोड़ने के बाद भी वो मुक्त हो जाते हैं। वो बैठा ही पहले ही मुक्त होके बैठे हैं। रहे पड़े हैं, रहे जे भली तू सब सांगत जी, पर मन न अटकाए, दिल न अटकाए। रहना सबके साथ है, भाग के भी नहीं जाने का है। लेकिन तुम देखना जाके हर एक अंदर में देखे, मेरा मन कहीं अटक तो नहीं गया है। अटका मन लटका, लटक गया बस। जहां जहां मन जाएगा अंत वेले वही तुमको याद आएगा। बेटा तो बेटा याद आएगा, लड़का तो लड़की, औरत तो औरत, मर्द तो मर्द, बाप तो बाप, माँ तो माँ। जहां जहां पैसा तो पैसा, बंगला तो बंगला, जहां जहां मन अटका है वहां जाएगा। लेकिन जिसका मन जीते जी बिल्कुल मधुसूदन में लगा पड़ा है, परमात्मा में लगा पड़ा है, अपने स्वरूप में लगा पड़ा है, तो अंत वेले कहीं भी उसकी वासना नहीं जाती है। वो जीवन मुक्त होकर बैठता है और विदेह मुक्त हो जाता है। देह छोड़ने के बाद भी मुक्त हो जाता है। तभी उसके लिए जो है वो एक दिन के लिए वैलेंटाइन नहीं होती है, उसके लिए हर रोज वैलेंटाइन डे होता है। हर रोज दिवाली मनाओ, हर रोज वैलेंटाइन डे मनाओ, हर रोज खुशियाँ, हर रोज भजन कीर्तन गाओ, हर रोज झूमो नाचो, खुश दिल होके रहो। अगर और कोई ज्ञान समझ में नहीं आए तो इस सरल में सरल ज्ञान जो परमात्मा ने, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, बोला और कुछ नहीं भी करो, लेकिन एक काम करना, जो भी मनुष्य प्रसन्न चित्त होके रहेगा मैं उसको शीघ्र ही दर्शन दे दूंगा। अगर जिसको परमात्मा का दर्शन करने का है, तुम अंदर में देखना, तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता है, तुम प्रसन्न होके रहते हैं, या शिकवा है, शिकायत है, दुखी है, हाय हाय करते हैं, मन चलता है, कुछ चाहता है, इच्छा है, अहंकार है, तो इस ज्ञान में क्या करने का है? अनुभव करने का है खुद का। योर ओन एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मास्टर, बेस्ट टीचर, बेस्ट गुरु। अगर तुमको सच्चे गुरु की तलाश है तो तुम्हारा अपना अनुभव जो है वही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारा मास्टर है। अनुभव से ही सब ऊपर उठते हैं।
तो अनुभव से ही उसको पता लगता है बराबर मेरा मन अभी अटका पड़ा है, बराबर मेरा मन अभी दुखी होता है, अभी मेरे अंदर चाहना होती है, अभी ये होता है। तो निर्चाह बन जाओ, अचाह बन जाओ। गुरु की निशानी कौन सी होती है? गुरु तो करे आप समान। गुरु माना हमको अचाह बना दे, चाहना रहे। क्या मांगू कुछ थिर नहीं, मैं प्रभु से भी, प्रभु मैं तुमसे क्या मांगू, मेरे को पता है कुछ स्तर रहने वाला नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ, ये अनुभव कर रहा हूँ। तो भले तुम्हारे पास अथाह धन होए, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, अरबपतियों को। अभी भी एक करोड़पति हमारे पास आई थी, जिसके न जाने कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों अरबों रुपए बैंकों में फिक्स में पड़े हैं। वो बीमार हो गई। बेटा आके डॉक्टर को बोले अभी क्या भी करो, 10-20 करोड़ लियो, 50 करोड़ लियो, मेरे मम्मी को 15 मिनट प्राण जरूर डालो। उसका शरीर वो बात करे ही नहीं, कोमा में पड़ गई थी। कई इंजेक्शन लगाई, सब कुछ किया, लेकिन 5 मिनट के लिए भी वो प्राण नहीं डाल सके। तो मैंने अनुभव किया, तो कितना भी धन है, मन से ठगी चोरी पाप कर्म करके भाई भाई का पैसा खा लेते हैं, बेईमानी से, रिश्वतखोरी से, ठगी से कई कर्म बनाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि एक कौड़ी भी साथ में लेके नहीं जाता। मेरे को कभी कभी आता है भगवान को थोड़ा इंसाफ करना चाहिए था, कम से कम 1% तो शाहूकारों के लिए रखते थे। भाई अगर करोड़ रुपया छोड़ के आएगा तो लाख रुपया तो उसका ज्यादा नहीं, 1 लाख तो तुमको मिलेगा। लेकिन एक कौड़ी भी उसको नहीं मिलती है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाता है, नंगे आए थे नंगा जाना, जला के भस्म करते हैं। कितना भी तुम्हारा किसके साथ प्यार हो, वो भी मैंने आजमा के देखा है। कई लैला मजनू देखे हैं। एक हमारे पास बॉम्बे में था, बोले ये मेरी लैला है, रजनी रजनी सारा दिन। रजनी का शरीर शांत हो गया। अभी शरीर शांत हो गया, क्या करेंगे? हिंदुओं में क्या करते हैं, जला के आएंगे। जला के आए, मैंने पूछा तुम वापस आ गए क्या, तुम उसके रजनी के साथ नहीं गए? बोला नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। तो मैं बोला बस इतना ही तेरा प्यार था? अगर सच्चा प्यार था तुम भी अपने को जला के खत्म करते थे। पर आया अकेला, जाएगा अकेला। हम सब नहीं तो मन में सारा दिन चिंता रहती है, मेरा बेटा, मेरी लड़की, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहू, मेरी सास, सब मेरा मेरा सब करके बैठे। पर आया अकेला, जाना अकेला है। और हर एक मनुष्य आया है सिर्फ अपना उद्धार करने के लिए। तो तुम देखना तुमने अपना उद्धार किया या नहीं किया है। यहाँ सिर्फ बाहर से संगीत गाते हैं, हैप्पी वैलेंटाइन करते हैं, फ्लावर लेके आते हैं, तस्वीर निकालते हैं, खुशियाँ करते हैं, अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब उल्टा नहीं लेना, तो ऐसा नहीं करे, भले करो, लेकिन जिस काम के लिए आए वो काम पूरा किया है या वो काम अधूरा रह गया है, वो काम जल्दी पूरा करना। आज का शुभ दिन है, और इसके बाद तो शायद कल फिर हमारा इधर सत्संग नहीं होगा। हाल भी 4 दिन के लिए मिला था। तुम्हारे अंदर कोई भी प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब उठो तो मुक्त होके जाना और अपने को देखना तुम कौन सी गुड़िया है। वचनों को अंदर पिया, मन ने पिया, नानक नाम वचन मन सुने, नाट कर न सुने। कान से नहीं, मन से सुनना, मन से वचन लेके जाना। ये हमारा तुमको गारंटी है, यकीन दिलाते हैं तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख की एक घड़ी नहीं आई। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, कोई दुख नहीं आएगा। हर दिन जो बीतेगा, रोज वैलेंटाइन डे बनाना, रोज खुशियां करना, रोज भजन कीर्तन करना, झूमना, नाचना। कृष्ण के जमाने में नृत्य करते थे, तो बाहर से करते हैं, शायद नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, नाच करते हैं, लेकिन दरअसल ये भी एक प्रकार का योगा ही है, एक्सरसाइज है, योगा है। इससे काफ़ी हेल्थ मिलती है, खुशी भी होती है, मन भी प्रसन्नचित हो जाता है।
मन प्रसन्न होता है तो चित्त में भी प्रसन्नता आ जाती है। तभी बोला जो भी मन प्रसन्न चित्त होकर रहेगा उसको मैं शीघ्र ही दर्शन दे दूंगा। शलत झूमते रहें, खुश दिल होकर रहें, आनंद में रहें, मौज में रहें, ऐसे ही जीवन बिताना, लेकिन मन को कहाँ अटकाना नहीं। अगर अटक भी गया है फिर मन को जो है परमात्मा से जोड़ देना, अपने स्वरूप से जोड़ देना, तुम सबका कल्याण हो जाएगा, आना भी सफल हो जाएगा और लौट के वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ जाएगा। और कभी दुख की एक घड़ी भी जरी सी भी तेरे पास नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन जो बीतेगा आनंद में, मौज में, मस्ती में, बहार। मंजिल दूर है मगर सफ़र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती ये दुनिया कब की हमें, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन मम्मा की दुआओं में असर बहुत है। फूल बहुत है मगर गुलाब जैसे नहीं, फूल बहुत है मगर गुलाब जैसे नहीं, लोग बहुत है मगर दादाजी आप जैसे नहीं। यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, कनखट पे मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की
वैलेंटाइन डे यू आ, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू हो, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू दादा, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी वैलेंटाइन डे यू, आहा, हैप्पी वैलेंटाइन टू यू, आहा, हैप्पी वैलेंटाइन यू, हैप्पी वैलेंटाइन टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। तुम जियो हजारों साल मेरी ये है आरज़ू। जरी का जामा पहने सुंदर नैनों वाला, जरी का जामा पहने सुंदर नैनों वाला। कितना सुंदर लागे शाम तू, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे शाम तू, कितना प्यारा। तू जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए, तू जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए। यमुना से लहरें उठती और कोयल कुहू कुहू गाए, यमुना से लहरें उठती और कोयल कुहू कुहू गाए। है चंदा तू सांवरा, है चंदा तू सांवरा, हम तारे ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे शाम तू, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे शाम तू, कितना लागे प्यारा। ओ जरी का जामा पहने सुंदर नैनों वाला, जरी का जामा पहने सुंदर नैनों वाला। कितना सुंदर लागे शाम तू, कितना लागे प्यारा। मुख से माखन खाता तू, मुख से माखन खाता और सखियों के संग रहता। मुख से माखन खाता तू, सखियों के संग रहता। देख गोपियों का हृदय दादा पागल हो जाता, देख गोपियों का हृदय दादा पागल हो जाता। नैनों में चश्मा सोहे, नैनों में चश्मा सोहे और गले व्यजंती माला। कितना सुंदर लागे दादा तू, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा। ओ जरी का जामा पहने सुंदर नैनों वाला। कितना सुंदर लागे दादा तू, कितना। ओए 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 नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए।